बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील और वैके कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जी नॉर्वेजियन फुटबॉल टीम की, जो वर्ल्ड कप में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ते चली जा रही है और पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ नॉर्वेजियन फुटबॉल की वो नॉकआउट सिस्टम में या नॉकआउट का जो मरहला है उसमें वो पहुंच चुके। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरी नॉर्वेजियन कौम को, नॉर्वेजियन जो फुटबॉल लीग है, सबको बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी। अच्छा, इस पे थोड़ा सा तबसरा करेंगे, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ पे भी जा सकूं जहाँ पर ये कल लाइव मैच जो है ना वो हम लोग देख रहे थे। अच्छा, हुआ ये कि सेनेगल के साथ इनका मैच था जी रात को 2 बजे, यानी कि सरगी के 2 बजे यहाँ का मैच था। ऑब्वियसली ये न्यू जर्सी में मेरा हाल कोई 8 का टाइम होगा, 6 घंटे का फ़र्क है। तो रात के 2 बजे, यानी कि ये मिडनाइट था। और यहाँ पर आपको पता है कि 22 और 23 की जो रात होती है जून की, ये जो दिन होता है ये सबसे लंबा दिन होता है। और यहाँ पे तो वैसे ही एक जश्न का समा था, यहाँ पे तो सूरज डूबता ही नहीं है। ये तो मुल्क की 6 महीने दिन और 6 महीने रात का है, तो यहाँ पे तो सूरज डूबता नहीं है। और ऐसे में अगर ऐसा कोई एक हो जाए, एक स्पेशल कोई एडवेंचर हो जाए, तो उस पर तो आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो मतवालों के जनाब भंगड़े थे और जनाब दिन रात इन्होंने एक किया हुआ था। वैसे तो दिन रात का पता ही नहीं चलता यहाँ पे कि दिन है कि रात है। तो जनाब रात के 2 बजे का मैच था, लेकिन तब भी जनाब बहुत ज़्यादा रोशनी थी यहाँ पर और सड़कों पे लंबी लंबी लाइनें थी ट्रैफिक की। और जनाब ये मैच शुरू हुआ और लंबी, आपको पता है कि जहाँ मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे मेरा को 5-7 हज़ार बंदों के बैठने की जगह होगी, लेकिन फिर भी लंबी लाइनें थी। तो अंदर जाने को तो किसी की पास कोई हिम्मत नहीं थी कि जब मेरा 2-2 घंटे पहले लोगों ने अंदर जनाब डेरे जमाए हुए थे। खैर, मैच शुरू हुआ रात के 2 बजे। मैं थोड़ा अर्ली सो गया था क्योंकि मैंने सुबह अर्ली निकलना था जॉब पर। तो मैं दरमियान में उठा हूँ 3-1 बजे। मैंने आधा हाफ देखा है नींद में, लेकिन तब तक जो है ना वो 2-1 से मुकाबला जारी था। तो मैं खुशी खुशी सो गया हूँ। मैंने कहा चलें जी, सुबह तक जो है ना वो कामयाबी इनका जो है ना वो कदम चूमेगी इनकी। तो वाकई ये हुआ जी कि 3-2 से इन्होंने वो सेनेगल को बड़ा टफ टाइम दे के, और बड़ा बड़ा कांटेदार मुकाबला था। सुबह जब मैंने उनकी झलकियाँ देखी तो बड़ा कांटेदार मुकाबला था। बड़े मुतद्दद हमले इन्होंने भी किए थे और ताबड़तोड़ हमले उन्होंने भी किए थे। तो अच्छा खासा जो है ना वो एक टफ टाइम था। और एक और भी ख़ास बात थी कि नॉर्वेजन की पहले बात कर लेते हैं। नॉर्वेजन हमारे जो क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस हैं, उनका बेटा और उनकी बेटी, हमारी शहज़ादी और शहज़ादा जो है ना वो नेक्स्ट जनरेशन के जो हैं वो भी इस स्टेडियम में मौजूद थे। और नॉर्वेजन का जो एक स्टाइल है, वो जो वाइकिंग एडवेंचर है, वो आपको पता है सारी दुनिया में हिट हो गया हुआ है। और वो पूरे स्टेडियम में ऐसा वो खुमार चढ़ा हुआ है लोगों को, पूरी मीडिया पे वो छाया हुआ है। वो जो रोइंग करते हैं जो वो, और उसकी क्या ही सुर्खियाँ जो है ना आज उन्होंने लगाई हुई हैं। प्लस ये है कि यहाँ पर जब मैच इन्होंने जीता, तकरीबन मेरा हाल कोई 3:30-4 बजे का टाइम होगा, तो ये इन लोगों ने सड़कों पे मेरा हाल गाड़ियाँ चला चला के, हार्न मार मार के, नारे मार मार के, और वो जो रोइंग करते हैं उस तरह के एक्शन कर करके इन्होंने सोशल मीडिया पे तूफ़ान मचाया था। प्लस मैं आपको बताऊं कि बादशाह का महल जो है ना कोई इतना दूर नहीं है, हार्डली मैं 200-300-400 मीटर के फासले पर होगा। तो ये सारा मजमा जो है ना बादशाह के महल के बाहर पहुंच गए थे। वो कहते थे जी हमने बादशाह को जनाब सलाम करना है या उनको मिलना है। खैर, वो काफ़ी देर वहाँ पे रहे। और सुबह जब मैं ऑफिस के लिए पहुँचा तकरीबन मैं को 7-8 बजे, तो तब तक लोग जो है ना वो सड़कों पर तब तक बराजमान थे। तो यहाँ से आप उनका ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट थी। और मैं जब दफ्तर पहुँचा हूँ तो वहाँ पे भी लोग जनाब वो मुबारकबाद दे रहे हैं। जनाब एक ट्रे में उन्होंने जनाब वो रखी हुई थी, क्या कहते हैं, मिठाई रखी हुई थी, जहाँ की जो ख़ास जो टिपिकल जो चीज़ें हैं वो रखी हुई थी जी, कि जी मुँह मिठा करो जी, नॉर्वे जी मैच जीत गया जी, वाह जी, क्या बात है जी। तो सारी रात ये जश्न का समा रहा। मुझे ऐसा लगा, मैंने उनकी जो आवाज़ें और तस्वीरें, मैंने जो विजुअल जो मैंने देखे, मुझे ऐसा लगा जैसे लिबर्टी का कोई ये सीन है, या सियालकोट के घंटाघर का सीन है, या और कई ऐसी जगह जहाँ पर हमने वक्त गुजारा है। मुल्तान का जो बड़ी बड़ी जो जगह हैं, कैंट की जगह हैं, घंटाघर है, कुम्हारा चौक है, 6 नंबर है, या गुलगश्ता, मतलब ऐसे कुछ जगह हैं। तो बड़ी हमें जो है ना वो बड़ी अपनाइत महसूस हुई। आल्दो कि वो लोग गोरे हैं और वो अपना जो है ना उन्होंने अपने फ्लैग पहने हुए, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हम लोगों को एक ज़िंदगी होगी यहाँ पे रहते हुए, तो हमें तो ये अपना महसूस लगता है ना, अपना अपना कंट्री लगता है। अब तो ज़ाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं गई हुई। तो इनके साथ ज़ाहिर है फिर हमारी वाबस्तगी है, ज़ाहिर है हमने इकट्ठे रहना, इकट्ठे चलना फिरना होता है। तो फिर ये मुल्क जो है ना, ये लोगों की जो होती है ना इस तरह की जो वर्किंग होती है, उसमें फिर अपने आप को फिर हम खुद भी
انوالو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. خیر یہ ناک آؤٹ کا مرحلہ ہے. پہلی دفعہ ناروے جو ہے نا ان دی ہسٹری آف ورلڈ کپ میں یہ ناک آؤٹ کے مرحلے میں داخل ہوا ہے. ایک بات میں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کلیئر کی تھی, دوبارہ پھر میں جان کی پا کے میں دوبارہ پھر وہ میں کلیئرٹی کروں گا کہ یہ ہمارا جو سپر سٹار ہے, ہیرو جو ہے, جس کو ہم ایرلنگ ہولینڈ کہتے ہیں, ہالینڈ نہیں کہنا ہم نے, خدا کا واسطہ جی باز آ جاؤ. سارے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ہالینڈ لکھا ہوتا ہے, ہالینڈ 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 لکھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کا شاید آسانی سے ان کو سمجھ لگتی ہو کہ ڈبل اے ہے تو یہ ہالینڈ کرنا ہے ہم نے. لیکن ڈبل اے جب نارویجن لینگویج میں آ جائے تو وہ او ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہولینڈ. تو ایرلنگ ہولینڈ نے جناب کل 2 گول کیے جی, بڑے زبردست قسم کے سپر ڈوپر گول کیے جی. ہیرو آف دا میچ ہے جی وہ. اور اس کے بعد جی پیڈرسن نے بھی 1 گول کیا جی. اور ناروے جو ہے نا وہ پہلی دفعہ جو ہے نا ناک آؤٹ سسٹم میں داخل ہوا ہے جی. اور یوں اس نے 2 میچ جیتے تھے. پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس نے وہ میچ عراق سے جیتا تھا, اور اب یہ میچ اس نے جیتا تھا جی سینیگال سے. اور ساری رات جناب یہاں پہ جشن رہا, یہاں پہ جناب گاڑیوں کی آمد و رفت رہی, شور شرابہ رہا, محل کے باہر جو ہے نا بڑا رولا رپا رہا, اور اچھا خاصا جو ہے نا وہ انگیجمنٹ رہی لوگوں کی. یہاں پہ بڑیاں خوشیاں جو ہے نا منائی ہیں. صحیح میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ ظاہر ہم لوگ یہاں پہ چلتے پھرتے ہیں, دیکھتے ہیں, میں تو کچھ زیادہ ہی میرے حال اس کام میں مصروف رہتا ہوں, تو کافی چیزیں جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا اب ہوگا کیا, ہوگا یہ آپ کو پتہ ہی ہے, پہلے بھی میں نے میرے حال اس پہ ولاگ کیا ہے جی. ٹوٹل جو ہے نا 12 گروپ ہیں, اور ٹوٹل جو ہے نا وہ ہر گروپ سے جو ہے نا وہ تقریباً انہوں نے ہر یہ چونکہ ناک آؤٹ سسٹم آ گیا ہے تو 12/2 یعنی 24 ٹیمیں تو یہ آ جائیں گی نا جو سارٹ آؤٹ ہو کے آ جائیں گی. اور اس کے بعد انہوں نے ٹاپ ہر گروپ سے جو ہے نا وہ